तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त में स्पर्श बिंदु क्या होता है। तो इस तरह से वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, व्यास के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, व्यास के समांतर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पिछली वीडियोज में देखा था। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे के कुछ और भी उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बनते हैं कि जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, और हम पूरे कंक्लूजन को लेकर के आपको इस वीडियोज में दिखाएंगे कि हम वृत्त से स्पर्श रेखा से संबंधित कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रश्न बन के पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियोस को आप पूरा अंत तक जरूर देखिए, और देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये दोनों मेरे फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट दोनों वीडियो मिला करके आपको इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं मिलने वाला है, सारा आपको इसी में समझ में आने वाला है। तो आपको हम लेके चलते हैं अपने नए ये सेकंड पार्ट्स को लेकर के। आगे हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। आइए हम देखते हैं कि वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला था जो वृत्त पर थे तो उससे एक स्पर्श रेखा खींच सकते थे। दूसरा है आंतरिक बिंदु, जिससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, ये सभी रेखाएं छेदक रेखाएं होती हैं। और तीसरा है वृत्त के बाहर कोई दिया हुआ बिंदु, तो वृत्त के बाहर दिए हुए बिंदु से हम सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर होगा 2। तो हम आइए फिर से उदाहरण के तौर पे देखते हैं। ये एक वृत्ताकार पार्क है और पार्क के एक गेट बना हुआ है एक किनारे पर, जो कि हाईवे पर है। अगर इस हाईवे से ज़्यादा लोग भीड़ एक साथ जाएंगे अंदर तो वहाँ पर कंजेस्टेड हो रहा था। तो उसकी सुविधा के लिए जो पार्क के मालिक थे उन्होंने 2 रास्ते बना दिए, और दोनों रास्तों पर क्या किया, उन्होंने गेट लगा दिया दोनों किनारों पे, और एक मेन गेट बना दिया जहाँ से लोगों की एंट्री होती थी। और वो दोनों गेटों की जो दूरियाँ थी वो मेन गेट से क्या थी, बराबर थी। दोनों गेट पे ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो मेन गेट है, और ये ग्रीन कलर का ये मेन गेट है। इन दोनों की जो दूरियाँ थी वो सेम थी, चाहे कोई लेफ्ट गेट से एंट्री करे चाहे कोई राइट गेट से एंट्री करे। तो ये एक वृत्ताकार मैदान है खेल का, और यहाँ पर जाने के लिए ये दोनों गेट बनाए गए थे। तो ये हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखा 1 है और एक स्पर्श रेखा 2 है, और यहाँ पर एक बाह्य बिंदु जो है वो हमारा मेन गेट है। यानी मेन गेट से कोई भी अगर जाएगा तो स्पर्श रेखाएं दोनों कितनी होती हैं, समान होती हैं। तो आइए इस प्रमेय को हम प्रूफ करते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि पी टी इक्वल टू रेखा पी क्यू। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ इसमें रचनाएं करनी होंगी। रचनाओं के लिए हमने सबसे पहले क्या करेंगे, P को हम सेंटर वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे। P को O से मिलाया, उसके बाद O को T से और O को Q से भी मिलाया। अब ये O और T और O और Q क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर 2 क्या बन रहे हैं, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि त्रिभुज की सर्वांग संख्या के नियम। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है PQO तथा एक है PTO, जिसमें भुजा OQ सर्वांग सम है भुजा OT के। OQ है OT के बराबर है। क्यों बराबर है, ये वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा OP बराबर OP, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में ये कॉमन है। और तीसरा क्या है, कोण PQO बराबर या सर्वांग सम कोण
PTO यानी 90 अंश की स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या को मिलाने का प्रमेय हमने पिछली वीडियोज में देखा था, वो उसके थ्रू ये क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो इस प्रकार ये प्रूफ होता है कि त्रिभुज PQO सर्वांग सम त्रिभुज PTO ये किस रूल से सिद्ध होता है, कर्ण भुजा कसौटी के आधार पर। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा अगर समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये सर्वांग समता के नियम हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, जिसमें क्या था, भुजा भुजा भुजा, तीसरा था भुजा कोण भुजा या फिर कोण भुजा कोण, और समकोण त्रिभुज का क्या था कि कोई समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम दोनों त्रिभुज समकोण हैं, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि देखिए इसमें क्या किया गया है, प्रूफ किया गया है। तो आइए देखते हैं कंक्लूजन क्या है। यानी पूरे वीडियो का निचोड़ है कि अब इसमें हम देखें कि हमने इसमें क्या सीखा, स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को एक बिंदु से स्पर्श करती है, दूसरी जीवा व्यास या छेदक रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। और हमने तीसरा क्या देखा था कि स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने वाले स्पर्श बिंदु 90 अंश पर बनती है। यानी क्या होती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गए स्पर्श रेखा खंडों की लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है, जिसे हम लोगों ने अभी सिद्ध किया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।